30 दिन से बिना बताए घर से गायब एक राजस्थानी पति घर लौटा। पत्नी, मैं थारे गम में बीमार पड़ी थी, जे मैं मर जाती तो। पति, तो मैं कौन सा शमशान की चाबी अपने साथ ले गया था। कंडक्टर, टिकट ले ले जल्दी। लड़का, एक मेरी मम्मी की और आधी टिकट मेरी बना दे। कंडक्टर, तेरी तो मूछें भी आ रही हैं, पूरा टिकट लगेगा। लड़का, तो मेरी मम्मी की तो मूछें नहीं है, उसकी आधी बना दे। बंता वाइफ को इंग्लिश सिखा रहा था। दोपहर में वाइफ बोली, डिनर ले लो जी। बंता, जाहिल औरत, ये डिनर नहीं लंच है। वाइफ, जाहिल तू, तेरा सारा खानदान करम फूटे, ये रात का बचा हुआ खाना है, दिमाग मत दौड़ा, रोटी चर ले। एक छोटे से गांव में एक बच्चा लाला रहता था। उसके स्कूल के बच्चे उसको हमेशा उल्लू बोलकर चिढ़ाते थे और उसकी टीचर उसकी बेवकूफियों से हमेशा बहुत परेशान रहती थी। एक दिन उसके पिता उसका रिजल्ट जानने उसके स्कूल गए और टीचर से लाला के बारे में पूछा। टीचर ने कहा कि अपने जीवन के 25 साल के कार्यकाल में उसने पहली बार ऐसा बेवकूफ लड़का देखा है, यह जीवन में कुछ ना कर पाएगा। यह सुनकर लाला के पिता बहुत आहत हो गए और उसने शर्म के मारे वो गांव छोड़कर एक शहर में चले गए। 20 साल बाद जब उस टीचर को दिल की बीमारी हुई तो सबने उस शहर के एक डॉक्टर का नाम सुझाया जो ओपन हार्ट सर्जरी करने में माहिर था। टीचर ने जाकर सर्जरी करवाई और ऑपरेशन कामयाब रहा। जब वो बेहोशी से वापस आई और आंख खोली तो टीचर ने एक सुंदर और सुडौल नौजवान डॉक्टर को अपने बेड के बगल खड़े होकर मुस्कुराते हुए देखा। वो टीचर डॉक्टर को शुक्रिया बोलने ही वाली थी, अचानक उसका चेहरा नीला पड़ गया और जब तक डॉक्टर कुछ समझे वो टीचर मर गई। डॉक्टर अचंभे से देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या। तभी वो पीछे मुड़े और देखा कि लाला, जो कि उसी अस्पताल में एक सफाई कर्मचारी था, उसने वेंटिलेटर का प्लग हटा के अपना मोबाइल का चार्जर लगा दिया था। अब अगर आप लोग ये सोच रहे थे कि लाला डॉक्टर बन गया था तो इसका मतलब ये है कि आप हिंदी, तमिल, तेलुगु फिल्में बहुत ज़्यादा देखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक कहानियां पढ़ते हैं। लाला उल्लू था और उल्लू ही रहेगा। पत्नी, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। पति, मैं भी निर्मल बाबा के पास जा रहा हूँ। पत्नी, मुझे मांगने के लिए? पति, नहीं, बताने के लिए कि कृपा आनी शुरू हो गई है। ससुर, आइए दामाद जी, आज सुबह सुबह अचानक कैसे दर्शन दे दिए? दामाद, आपकी बेटी से झगड़ा हो गया था, वो बोली जहन्नुम में जाओ। संता ने बहुत कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान, मांगो वत्स, क्या वर चाहिए? संता, सिस्टम से चलिए प्रभु, पहले तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं आती हैं, उनका क्या हुआ? पार्क के सूचना पट पर एक सुविचार लिखा था, पेड़ पर अपनी मासूका का नाम लिखने से बेहतर है उसके नाम पर एक एक पेड़ लगाएं। बात दिल को लग गई। गर्लफ्रेंड्स की गिनती की और आखिर में 4 एकड़ जमीन लेकर गन्ना बो डाला। पति, तुमने तो सुबह कहा था कि रात के खाने में 2 ऑप्शन होंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही सब्जी दिख रही है। पत्नी शांत स्वर में, ऑप्शन 2 ही हैं, खाना है तो खाओ, नहीं तो रहने दो। कल रात को मैं सो रहा था, सोते सोते सपना आया कल से सुबह 5 बजे उठना चाहिए, लेकिन फिर विचार आया नींद में इतना बड़ा निर्णय लेना ठीक नहीं है। एक छात्र रोज रोज अपने गणित के अध्यापक के घर पर फोन करता है। अध्यापक की पत्नी कहती है, कितनी बार बताया कि वो मर चुके हैं, फिर बार बार फोन क्यों करते हो? छात्र, सुनकर अच्छा लगता है। आम आदमी वो है जिसका मन तो करता है सेब खाने का, भाव पूछता है केले का, मगर खरीदता आलू है। गुप्त सूत्रों के हवाले से पता चला है कि फॉरवर्ड करें
और जादू देखें जैसी पोस्ट का प्रयोग विदेशी सर्वे एजेंसियां भारत में चूतियों की संख्या का पता लगाने के लिए करती हैं। एक भैंस घबराई हुई जंगल में भागी जा रही थी। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागे जा रही हो? भैंस, जंगल में हाथी को पुलिस पकड़ने आई है। चूहा, पर तुम क्यों भाग रही हो, तुम तो भैंस हो। भैंस, लगता है तुम नए हो, ये भारत है भाई, पकड़े गए तो 20 साल तो अदालत में ये सिद्ध करने में ही लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूं। OMG, यह सुनकर भैंस के साथ चूहा भी भागने लगा। गांधी जी अपने पिता की चौथी पत्नी के बेटे थे। बाबा साहेब अपने पिता की 14वीं संतान थे। रविन्द्रनाथ टैगोर भी 14वीं संतान थे। सुभाष चंद्र बोस 14 संतानों में 9वें नंबर पर थे। विवेकानंद जी 10वें संतानों में से 6ठे नंबर पर थे। कमबख्त हम दो हमारे दो के चक्कर में महापुरुष पैदा होना ही बंद हो गए। पत्नी, देखो हमारी पड़ोसन हर संडे अपने पति के साथ बाहर घूमने जाती है, पर क्या आप कभी लेके गए? पति, मैंने तो उससे 4-5 बार पूछा पर वो मना कर देती है। ये तो जोक का बाप है। पप्पू ऑफिस में लेट पहुंचा। बॉस, कहाँ थे अब तक? पप्पू, जी वो गर्लफ्रेंड को कॉलेज छोड़ने गया था। बॉस, शट अप, कल से ऑफिस टाइम से आना, नहीं तो खैर नहीं। पप्पू, ठीक है, अपनी बेटी को खुद ही कॉलेज छोड़ देना। बॉस बेहोश। एक चिड़ियाघर में एक तोते के पिंजड़े के बाहर लिखा था, इंग्लिश, हिंदी और भोजपुरी बोलने वाला तोता। एक आदमी ने इस बात को टेस्ट करने के लिए तोते से पहले इंग्लिश में पूछा, हु आर यू? तोता, आई एम पैरेट। आदमी हिंदी में, तुम कौन हो? तोता, मैं एक तोता हूँ। आदमी इस बार भोजपुरी में, तू क्या हो? तोता, तहार बाप सरऊ इकाई बतिया 4 बेरी पूछत हवै, सारे पटक के लतिया देव। क्लास में मैडम बोली, इंग्लिश में माय टीचर पर निबंध लिखकर दिखाओ। थोड़ी देर में एक लड़के ने खड़े होकर पूछा, मैडम जी, छम्मक छल्लो को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मास्टर जी एक होटल में खाली कटोरी में रोटी डुबो डुबो कर खा रहे थे। वेटर ने पूछा, मास्टर जी, खाली कटोरी में कैसे खा रहे हैं? मास्टर जी, भैया हम गणित के अध्यापक हैं, दाल हमने मान ली है। दो चूहे बाइक पर घूम रहे थे। शेर के बच्चे ने लिफ्ट मांगी। एक चूहा बोला, सोच ले, फिर तेरी माँ कहीं ये ना कहे कि गुंडों के साथ घूमता है। नए जमाने की लड़कियों के क्या कहने। बस में एक लड़का एक लड़की के पास खड़ा था। अचानक लड़का लड़की को छेड़ने लगा। लड़का, कैसी हो डार्लिंग? लड़की, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? लड़का, नहीं। लड़की, तो घर ले चलना पागल, यहाँ क्यों टाइम खराब कर रहा है? पठान, वल्लाह तुम्हारा शकल हमारा बीवी से मिलती। एयर होस्टेस, बकवास बंद कर कमीने। पठान, माशा अल्लाह, जवान भी मिलती। पति अपनी पत्नी से, बताओ, हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा का मतलब क्या होता है? पत्नी, जो अपनी बीवी के सामने मर्द बनने की कोशिश करता है उसकी मदद फिर खुदा ही कर सकता है। गुरुजी, बच्चों मुझे बताओ कि पहले जिस जगह का नाम मद्रास था अब उसे किस नाम से जाना जाता है? बच्चा, चेन्नई। गुरुजी, बिल्कुल सही जवाब। अब मुझे बताओ कि चेन्नई ये नाम क्यों रखा गया? बच्चा, सर वहां के लोग लुंगी पहनते हैं और लुंगी को पैंट की तरह चैन नहीं होती, इसलिए चैन नहीं चेन्नई ये नाम रखा गया। गुरुजी ने पैंट फटने तक उस बच्चे को बहुत मारा। अध्यापक, ताजमहल किसने बनाया? संता, जी कारीगर ने। अध्यापक, मेरा मतलब बनवाया किसने था? संता, जी ठेकेदार ने। भाई, किसी के पास बाबा रामदेव का नंबर है क्या? पूछना था, पतंजलि में दारू बनता है क्या? अंग्रेजी दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है, आयुर्वेदिक दारू पीना चाहता हूँ। टीचर, एक टोकरी में 10 आम थे, 3 सड़ गए तो कितने आम रहे? छात्र, 10। टीचर, वह कैसे?
छात्र जो सड़ गए वो भी तो आम ही रहेंगे, सड़ने से केले थोड़ी बन जाएंगे। वह छात्र आज वकील है। मास्टर, कल स्कूल क्यों नहीं आए? बबलू, गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। मास्टर, किस लिए? बबलू, यस सर। मास्टर, मैंने पूछा किस लिए? बबलू, लिए सर, बहुत लिए। दोस्तों, अगर चुटकुले पसंद आए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं और ऐसे चुटकुलों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।